आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में अपराधों के दंड के विषय में विस्तार से बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय दंड संहिता कुल 5 तरह के दंड का प्रावधान करती है। पहला, मृत्युदंड। आजीवन कारावास। कारावास, ये कारावास 2 प्रकार का है। पहला सश्रम कारावास और दूसरा सादा कारावास यानी बिना श्रम के बिना। संपत्ति का समाहरण, जुर्माना। आजीवन कारावास की अवधि। ये देखा गया है कि आजीवन कारावास की अवधि में कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है या 20 साल का, लेकिन ये सब गलतफहमी है, क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ है कि सजा पाने वाला व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन काल तक जेल में रहेगा। जब कोई अदालत किसी अपराध के लिए किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तो विधि के समक्ष इस सजा की अवधि का अर्थ सजा पाने वाले की व्यक्ति की अंतिम सांस तक होता है, अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा। यही आजीवन कारावास का अर्थ है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में की है। सरकार को सजा कम करने का अधिकार। कई बार ये देखने में आया है कि आजीवन कारावास पाए गए व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है, हालांकि उसे आजीवन कारावास के रूप में अपना पूरा जीवन कारावास में बिताने की सजा मिली थी। लेकिन समुचित सरकार निश्चित मापदंडों पर किसी व्यक्ति की सजा कम करने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि हम सुनते हैं कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति 14 साल या 20 साल बाद रिहा हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 और 57 में सरकारों को दंड आदेश में कमी करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 55 कहती है, हर मामले में जिसमें आजीवन का दंड आदेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकती है। यहाँ समुचित सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसके अंतर्गत मामला आता है, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 57 किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना के संबंध में है। धारा 57 कहती है कि दंड विधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के लिए कारावास से तुल्य गिना जाएगा। इसका अर्थ है कि जब कभी किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना करने की आवश्यकता होगी तो उसे 20 वर्ष के समान माना जाएगा। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है, बल्कि यदि कोई गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। गणना करने की आवश्यकता उस स्थिति में होती है जबकि किसी को दोहरी सजा हुई हो या किसी को जुर्माना भरने की स्थिति में अतिरिक्त समय के लिए कारावास में रखा जाता है। सरकार कर सकती है सजा में कमी, ये है प्रावधान। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 में समुचित सरकार द्वारा दंड आदेश लघुकरण का प्रावधान किया गया है।